हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है टेलीपैथी। थोड़े दिन पहले मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था कि मैं टेलीपैथी पे रिसर्च कर रहा हूँ, और रिसर्च करने के बाद जो भी मैं कंक्लूजन पे आ पाया हूँ वो मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। एक एक वर्ड एक पे उतना डिटेल पे नहीं जाना है, तो लेट्स स्टार्ट। तो टेलीपैथी सबसे पहले समझते हैं कि टेलीपैथी आया कहाँ से। तो टेलीपैथी ग्रीक वर्ड से आया है। टेली मतलब कि डिस्टेंट, और पैथी मतलब कि फीलिंग या परसेप्शन। फीलिंग और यू कैन से परसेप्शन। मतलब कि टेलीपैथी मतलब कि बेसिकली व्हाट यू कैन कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स और आइडियाज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विदाउट द यूज ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन और एनी सेंसरी चैनल्स। जैसे कि अगर आप जैसे मैं बोल रहा हूँ या कोई बंदा बोल रहा है या आपस में बात कर रहा है, तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। या फिर आप अगर किसी से फोन में बात कर रहे हैं तो वो एक सेंसरी चैनल के थ्रू आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप अपने जो फीलिंग्स है उसके थ्रू आप बता सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना किसी को देखे या बिना किसी से बात किए अगर अपने थॉट्स या आइडियाज को दूसरे को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टेलीपैथी। अब दो तीन वर्ड्स है जो मैंने ऐसा स्टडी किया है जो कि आपस में इंटरलिंक्ड है टेलीपैथी से, मतलब दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। तो वो कौन कौन से वर्ड्स है तो वो मैं बताता हूँ। वो है टेलीपैथी, एक हम लोग उसको बोलते हैं सिक्स्थ सेंस, और एक होता है मैनिफेस्टेशन। तो ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है। ये तीनों आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है, तो जब मैं स्टडी कर रहा था तो मेरे को पता चला ये तीनों में मेरे को एक वर्ड कॉमन दिखा, और वो है ईएसपी। ईएसपी का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। अब एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के अंदर 4-5 टर्म्स आते हैं। वो टर्म्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला तो हो गया टेलीपैथी, जो कि होता है ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स विदाउट एनी फिजिकल इंटरेक्शन और सेंसरी चैनल्स। दूसरा हो गया क्लेयरवॉयंस, मतलब क्लेयरवॉयंस का मतलब होता है सीइंग थिंग्स दैट आर हिडन और डिस्टेंस। मतलब समझ लीजिए कि कोई एक ऐसा ह्यूमन है जिसमें ऐसा एबिलिटी है कि वो घोस्ट को देख सकते हैं या वो कुछ ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी को फील कर सकते हैं, तो वो हो गया क्लेयरवॉयंस। मतलब इट इज नॉट एग्जैक्टली दैट, बट ये हो गया कि जो ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं दिख रही है और आप अगर उस चीज को देख पा रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं, तो वो होता है क्लियरवॉयंस। एक हो गया प्रीकॉग्निशन, मतलब कि सीइंग द फ्यूचर इवेंट्स, जैसा कि हमने बहुत सारे मूवीज में भी देखा है, जैसे एक्समैन हो गया या मैट्रिक्स हो गया, कि जो फ्यूचर इवेंट्स को देख सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि किसी के पास ऐसा पावर है कि वो ड्रीम्स में फ्यूचर देख सकता है कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, तो वो हो गया कि प्रीकॉग्निशन, मतलब कि सीइंग फ्यूचर इवेंट्स। दूसरा हो गया रेफ्रोकॉग्निशन, मतलब कि सीइंग पास्ट इवेंट्स। जैसे जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या कोई ऐसा माइंड रीडर के पास जाते हैं जो कार्ड्स के थ्रू आपके माइंड को रीड करता है, तो वो बता देते हैं कि आपके पास्ट में आपके साथ ये एक्टिविटी हुआ था, तो उस पावर को हम लोग बोलते हैं रेफ्रोकॉग्निशन। एक होता है टेलीकाइनेसिस, मतलब कि मूविंग ऑब्जेक्ट एज अ डिस्टेंस विद द पावर ऑफ योर माइंड। आपने बहुत सारे टीवी में या जनरली हम लोग मोबाइल में ही देखे हैं कि जो रियलिटी शोज आते हैं उसमें कोई बंदा है वो अपने माइंड के पावर से किसी ग्लास से उसको मूव कर देता है या कोई ऑब्जेक्ट है उसको मूव कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेलीकाइनेसिस। तो क्या ये सही में होता है या ये फिर सिर्फ एक साइंस फिक्शन है, इसको समझते हैं। तो ये जो टेलीपैथी वर्ड है इसको सबसे पहले कॉइन किया था प्रोफेसर फ्रेडरिक डब्ल्यू.एच. मेयर ने 1882 में। उसके बाद काफी प्रोफेसर्स ने या काफी साइंटिस्ट ने इसमें रिसर्च किया। तो जो एक जेबी राइन करके एक साइंटिस्ट है जो कि ड्यूक यूनिवर्सिटी में है लंदन में, उन्होंने भी इस पे काफी रिसर्च किया। लेकिन ये जो भी साइंटिस्ट है, जो भी स्टडी इस पे हुआ है, किसी ने भी एक कंक्लूसिव रिजल्ट इस पे नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि जो भी रेप्लिकेशन ऑफ रिजल्ट है वो नहीं आ रहा था। इसका मतलब है कि सपोज आपने कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कोई एक्सपेरिमेंट किया और फिर से अगर सेम एक्सपेरिमेंट किया तो सेम रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन सेम रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो इसको इसीलिए क्योंकि रेप्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स नहीं आ रहा था, इसीलिए इस पे कोई भी कंक्लूजन हम नहीं आ सकते हैं कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है, कि पार्शियली एग्जिस्ट करता है, कि एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्योंकि इस पे जितने भी साइंटिस्ट ने स्टडी किया है कोई भी एक कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं आया है, तो उन्होंने कुछ फैक्टर्स को लिस्ट डाउन किया है जिस वजह से टेलीपैथी हो सकता है। तो वो क्या फैक्टर्स है? सबसे पहला तो फैक्टर है सबकॉन्शियस क्यूज या फिर इम्पैथी। अगर आपको किसी पर्सन से बहुत ज्यादा इम्पैथी है या अगर आपको सबकॉन्शियसली अगर आप किसी तरीका से भी उससे कनेक्टेड है, अगर आपको लगता है कि वो मेरी तरह है या मैं उसकी तरह हूं, या अगर आपको उसमें किसी और का रिफ्लेक्शन दिखता है, जैसे होता है ना कि किसी को
दिखता है कि इसमें मेरे को मेरी मम्मी का रिफ्लेक्शन दिखता है, या इसमें मेरे को मेरे फादर का रिफ्लेक्शन दिखता है, तो वो एक सबकॉन्शियस क्यूज या इम्पैथी रीजन हो सकता है कि आप उससे टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट कर पाओ। दूसरा जो होता है वो सुपर सेंस ऑफ इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब कि आपको दिल से जो लगता है कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है या ये सच है, जो कि मे भी सच नहीं हो, आप उसको क्वांटिटेटिवली उतना प्रॉपर एप्टीट्यूड से या प्रॉपर रीजनिंग से उसको सॉल्व नहीं किए हो, लेकिन आपको इंट्यूशन से लग रहा हो वो चीज है, जबकि वैसा नहीं होगा, तो भी आप टेलीपैथी के रास्ते में जा सकते हो। तीसरा जो है वो साइंटिस्ट लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये एक फैक्टर बताया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या इंटेंगलमेंट, ये भी एक रीजन हो सकता है टेलीपैथी का। चौथा जो है वो न्यूरोलॉजिकल बेसिस है। न्यूरोलॉजिकल बेसिस क्या है? ये एक बहुत ही एडवांस प्रोसीजर है ब्रेन कम्युनिकेशन इंटरफेस। जैसे कि आप देखेंगे कि अभी बहुत ही रिसेंटली न्यूज में चल रहा है कि ब्रेन में आप चिप लगा दो और उसके थ्रू आप किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर पाओगे विदाउट द यूज ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, लाइक बिना रिमोट के आप अपने ब्रेन से ही कनेक्ट उसको कंट्रोल कर पाओगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन कम्युनिकेशन इंटरफेस। ये बहुत ही एक एडवांस्ड है, लेकिन इस पे अभी रिसर्च चल रहा है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं या ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से यू कैन कम्युनिकेट टू अदर पर्सन विदाउट एनी फिजिकल इंटरेक्शन और विदाउट एनी सेंसरी चैनल्स। बट आपको उस पर्सन को जानना जरूरी है। अगर आप उस पर्सन को नहीं जानते हो या अगर आप उस पर्सन से नहीं मिले हो तो उसके थ्रू तो उससे कनेक्ट कर पाना टेलीपैथी से इट इज वेरी डिफिकल्ट या इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। साइंटिस्ट लोगों ने अभी कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है जिसमें ये कंक्लूड हो पाया है कि आप किसी भी बंदे से या किसी भी पर्सन से आप चाहो तो आप टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर पाओ। मतलब ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी टाइप का वीडियो आगे भी लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।